वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आज सावन का पहला सोमवार है और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हमको मंदिर जाना है। तो हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। आदू को देखो सुबह सुबह ही मेरे पर्स पे धावा बोल रहा है, पता नहीं इसको क्या चाहिए मेरे पर्स में से। आदू के डैडा भी रेडी हो गए। ये देखे आदू के डैडा अपने आप को मिरर में देख रहे थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आदू के डैडा कैंट कबरू लग रहे है स्मार्टी बॉय। रेडी होकर हम सब लोग रेडी हो गए मंदिर जाने के लिए। तो फिर हम लोग पहुंच गए गौरी शंकर मंदिर और आप सब लोग देख सकते हो। देखो ये लाल मंदिर है ना, वहाँ से लाइन लेकर देखो वहाँ तक जा रही है। फिर हम लोगों ने उस पे पहली पौड़ी पे जी दर्शन कर लिए थे है। फिर उसके बाद लास्ट में हमको बाबा जी ने अंदर बुला ही लिया। हमको दर्शन मिल गए थे गौरा शंकर जी के। बहुत आनंद में हो गया था, मन बहुत अच्छा लग रहा था, दिल प्रसन्न हो गया था। अंदर जाकर दर्शन करके महाकालेश्वर जी के दर्शन कीजिए आप सब भी। हम लोग फिर घर पर आ गए थे। घर पर आने के बाद हमको लग रही थी बहुत तेज भूख, तो फिर हमने खाई कचौरी। और देखो आदू कैसे कचौरी एंजॉय कर रहा है। बस थक गए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी मंदिर में, लेकिन बाबा जी ने हमको बहुत अच्छे से दर्शन दे दिए थे। फिर आदू और आदू के डैडा सो रहे थे। मैंने भी थोड़ा रेस्ट किया था, लेकिन मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे खाना पीना बनाना था। तो फिर आज मेरे को खाने में बनाना था आलू टमाटर की सब्जी, आलू गोभी, चावल, ये सारी चीज़ें आज मुझे खाने में बनानी थी और रोटी। तो फिर मैं सोच रही थी कि जल्द से जल्द बना लूँ। मेरी आलू गोभी बन रही है, मेरे चावल उबल रहे हैं क्योंकि चावल में आदू के डैडा को बॉईल करके ही देती हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या उनका ऑयली चीज़ थोड़ी सी कम की हुई है, इसलिए। उसके बाद आदू के डैडा है जिम से चोट लगवा कर आए। ये देखो सामने वाले एक अंकल जी को बचाने के चक्कर में खुद अपनी बाइक को रोड़ी में लेकर चले गए। देखो कितनी ज़्यादा चोट लग रही है। मैंने तो इनको बहुत डांटा। ये देखो रोक लेते बाइक अगर थोड़ा बहुत वो हो जाता। ये देखो कितनी ज़्यादा चोट लग रही है और घुटने पे भी लगवा लिया है। ये अभी बर्थडे वाले दिन भी थोड़ी सी बाइक से वो हो गई थी, एक दूसरे की टक्कर। आज तो बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई। आदू के डैडा को बोलूँगी कि सुबह शॉप पे ना जाए, अवॉइड करे जाना। तो देखो आदू को अभी थोड़ा छोटा है ना, तो आदू को समझ नहीं आ रहा, लेकिन आदू के डैडा आदू को समझा रहे हैं कि देखो आउची हो गई है डैडा को। तो फिर आदू अपने डैडा को देखते तो बस कहते कि बस ले लो। आदू के डैडा जिम से आए थे, मैंने बोला आप नहा लो, उसके बाद मैं इस पर दवाई लगा दूंगी क्योंकि आदू के डैडा बाइक से गिर गए थे ना, तो सारी मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी कपड़ों पे, हाथ पैरों पे। तो कह रहे पहले मैं नहाऊंगा उसके बाद ही मेरा बनाना शेक बना दो। फिर मेरे को बनाना शेक पीना। जिम करके आए थे ना, तो उनको भूख लग रही थी, कुछ एनर्जेटिक देना था। तो फिर मैंने सोचा बनाना शेक दे देती हूँ, वो बनाना शेक सही रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। तो फिर मैं बनाना शेक ही बना रही थी है। इतने में कि फिर आदू के डैडा नहा कर आ गए थे। फिर मैंने उनकी लगाई बीटाडीन चोट पे। फिर ये बनाना शेक बन ही रहा था मेरा क्योंकि आदू के डैडा पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत चोट लगे जा रही है। कभी हाथ पे लगवा लेते, कभी पैर पे लगवा लेते हैं। फिर उसके बाद आदू को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो फिर मम्मी खाना लेके गए थे ना मंदिर में भोग लगाने के लिए। तो आदू को लगा मेरा खाना, आदू रोने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि आदू के डैडा से पहले आदू को खाना खिला दूँ। तो फिर मैंने आदू को खाना खिला दिया था पहले। फिर आदू को खाना खिलाकर फिर मैंने आदू के डैडा को और अपना खाना सेक लिया था। आज हमने सोचा था कि पराठे खाइए क्योंकि आज आलू गोभी की सब्जी बनी थी और आलू टमाटर की सब्जी बनी थी ना, इसके साथ या तो पूरी अच्छी लगती है और या फिर पूरी तो बहुत डीप फ्राई होती है ना, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आलू के पराठे नहीं, आलू की सब्जी के साथ पराठे बना लेती हूँ, परत वाले, अंदर घी वगैरह लगाकर ऐसे बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं, करारे से पराठे वो। तो फिर इस वजह से मैं आदू और आदू के डैडा का खाना लगा रही थी। आदू के डैडा को भूख लग रही थी क्योंकि जिम करके आए हुए थे। बनाना शेक पिया था, थोड़ा सा ही पिया था, घर में सब लोगों ने पिया था ना, इस वजह से उनको आधा गिलास ही मिला था बनाना शेक। इस वजह से फिर मैंने फटाफट से खाना लगाया। फिर हम लोगों ने खाया खाना। ये देखो आदू के डैडा के आम तो मैं ज़रूर काट के लाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि आदू के डैडा के आम काट के लाऊं, इसलिए आदू के डैडा को खाना बहुत टेस्टी लगा था। वाकई खाना बहुत टेस्टी बना था। क्या है ना कि प्याज लहसुन के बिना खाना अगर बनता है ना कभी कभी, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। फिर हमने देखा बिग बॉस, खाना खाते हुए बिग बॉस एंजॉय किया। जब से बिग बॉस चल रहा है आदू के डैडा 2010 का बिग बॉस देख रहे हैं। फिर मैं किचन में आ गई थी, हम दोनों ने खाना खा लिया था, आदू ने खाना खा लिया था, मम्मी ने खा लिया था, बस भैया ही रह रहे थे खाना खाने के लिए। भैया को भी मैंने खाना दे दिया था लगा के। और फिर मैं किचन समेटने लगी थी। अगर रात को ही समेट के सोता तो सुबह के लिए आसानी होती है। और वैसे भी आजकल थोड़ा सा मणि की तबीयत ऐसी चल रही है, तो मैं सोचती हूँ कि रात को साफ़ करके ही सोऊं, उसके बाद ही
सुबह बहुत आसानी हो जाती है काम करने में। वैसे तो सुबह आदू के डैडा जाएगी नहीं शॉप पे, छुट्टी है, लेकिन फिर भी और भी काम होते हैं और फिर जो रात का काम होता है वो रात को ही हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है इस वजह से। तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि रात को ही सारा समेटना मेटना सब करके सोऊं। किचन का, कमरे में भी, घर में भी, जो भी मेरे को लगता है कि सुबह ज़्यादा काम हो जाएगा तो इतना मैं कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। वैसे शाम तक होते होते तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, थक जाते हैं। बस ये होता है कि खाना पीना खा के रेस्ट करे, लेट जाए, क्योंकि पूरे दिन एक तो घर का काम, ऊपर से आदू की शैतानी। और देखो मैंने कमरे में जाके देखा तो भैया खाना खा रहे थे और आदू भैया को खाना खाने नहीं दे रहे। भैया के खाने में से सारे आलू निकाल के ले आया है और सारे आलू अपनी प्लेट में रख लिए। ये मैंने बाहर आकर देखा कि आदू के डैडा क्या कर रहे हैं, तो आदू के डैडा वही बैठकर अपना बिग बॉस एंजॉय कर रहे थे। इनका पैर नीचे करने से दर्द हो रहा था तो इन्होंने कुर्सी पे रखकर बिग बॉस देख रहे थे। तो फिर मैंने भी सोचा कि मेरा सारा काम तो हो ही गया है तो मैं भी आदू के डैडा के साथ बैठ के बिग बॉस देखती हूँ। वैसे ये वाला बिग बॉस अच्छा है, देखते तो ये रहता है कि देखे आगे क्या होएगा, आगे क्या होएगा। हंसी मजाक भी आती है, सबसे ज़्यादा हंसी तो बाबा दिलाते हैं। बाबा कैसे कैसे एक्टिंग करते हैं इस बिग बॉस में। 2010 का बिग बॉस है, मनवीर गुज्जर वाला। तो दोस्तों व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।